दोस्तों आज आपके लिए एक ऐसे मेडिसिनल प्लांट के बारे में जानकारी लेकर आई हूँ जिसका तना, जिसकी पत्तियाँ, जिस पौधे की जड़, सारी चीज़ें बहुत उपयोगी हैं। कई बीमारियों से हमें बचाता है गिलोय का सेवन, गिलोय का रस, गिलोय का पाउडर, सारी चीज़ों के बारे में जानकारी दूंगी दोस्तों आपको। कुछ महीने यदि आप इसे खाते हैं दोस्तों तो पुराने से पुराना बुखार की परेशानी ना दोस्तों वो भी उतर जाएगी। चाहे स्वाइन फ्लू की बीमारी हो, चाहे मलेरिया हो, चाहे डेंगू हो, ये पुराने से पुराने बुखार को उतारने के लिए गिलोय के तने का जो रस होता है, गिलोय की जो डंडियां होती हैं दोस्तों, इसे पानी में उबाल कर लें या कूट कर उसका रस ले लें, आप बिल्कुल ठीक हो जाएगा दोस्तों। कई बीमारियां दूर होती हैं, सारी चीज़ें वीडियो में बताऊंगी दोस्तों। और आप अपनी अंग्रेजी दवाई जो लेते हैं वो लेते रहें, साथ ही साथ गिलोय का सेवन जरूर करें। आयुर्वेद में गिलोय की बेल का बहुत ज़्यादा महत्व है। बिल्कुल इसके पत्ते जैसे पान के पत्ते होते ना, बिल्कुल पान के पत्ते के जैसे ही दिखते हैं। इसके पत्तों के भी बहुत से औषधीय गुण हैं। कई बीमारियां दूर होती हैं इसके पत्तों का रस लेने से या इसके पत्तों को पानी में उबाल कर लेने से। आप इसकी बेल देख सकते हैं। और इस तरह से मैं एक छोटा सा स्टेम काट रही हूँ, जितनी ज़रूरत है उतना काटें। एक बार के लिए इसका इतना स्टेम काफ़ी है। वैसे इसके तनों का सबसे ज़्यादा प्रयोग किया जाता है, सबसे ज़्यादा औषधि इसके तनों में, जड़ों में, पत्ते में। पूरी बेल ही गिलोय की औषधि गुणों से भरपूर है। कई बार गिलोय की बेल नीम के पेड़ पर चढ़ जाती है, उसे हम कहते हैं नीम गिलोय। और ये देखिए इस तरह से इसके पत्ते, तने हैं। और चेहरे पर यदि फोड़े फुंसी है ना दोस्तों, तो आप इसकी पत्तियों को पीस कर उसका लेप लगा लें। चेहरे के दाग, धब्बे, फोड़े फुंसी बिल्कुल ठीक होंगे। गिलोय जो है वो बैक्टीरिया को खत्म करता है, हमारे पेट को साफ करता है, यूरिन इन्फेक्शन में भी फायदेमंद है। इस तरह से इसकी जो डंडियां है ना, इसके ऊपर का जो छिलका है ना, आप देख रहे हैं मैं चाकू की मदद से हल्का हल्का सा निकाल रही हूँ। इसके बाद आप चाहें तो इसकी डंडियों को, इसके स्टेम को छोटे छोटे टुकड़ों में काट लें। आप चाहें तो इसे कूट कर भी थोड़ा सा फोड़ लें, कूट लें और पानी में उबाल कर भी ले सकते हैं। आजकल तो मार्केट में गिलोय वटी के नाम से गिलोय की टैबलेट्स भी आने लगी हैं। आयुर्वेद में बहुत ज़्यादा महत्व है। कई आयुर्वेदिक दवाई को बनाने में गिलोय के तने का, डंडी का रस का प्रयोग किया जाता है। इसकी पत्तियों को पानी में उबाल कर लेने से दोस्तों कैंसर जैसी बीमारी भी ठीक होती है। कैंसर की कोशिकाओं को बढ़ने से रोकता है गिलोय का रस। कैंसर की सेल को खत्म करता है, इसीलिए तो इसका इतना ज़्यादा महत्व है दोस्तों। यहाँ पर मैंने इसके एक छोटे से स्टेम को जो काटा है, साफ कर लिया है, धो लिया है, ऊपर का थोड़ा छिलका मैंने निकाल दिया है, छोटे टुकड़ों में काट रही हूँ। और साथ ही साथ दोस्तों हार्ट से संबंधित यदि कोई बीमारी है तब भी आप गिलोय के स्टेम को, पत्तियों को पानी में उबाल कर जरूर लें। त्वचा संबंधित कोई भी इन्फेक्शन है, इसकी पत्तियों को कुचल कर उसका रस लगा सकते हैं आप। इनफर्टिलिटी को दूर करता है गिलोय की पत्तियों का सेवन, गिलोय के स्टेम का सेवन। आज इसके लिए आपको क्या करना है, इन छोटे छोटे टुकड़ों को पानी में उबालकर इसे पीना है। स्ट्रेस को दूर करता है, तनाव को कम करता है और साथ ही साथ दोस्तों हमारी मेमोरी को शार्प करता है गिलोय का रस। आपको सप्ताह में 2 बार 3 बार इसका रस जरूर लेना चाहिए। बहुत आसानी से ये पौधा लग जाता है दोस्तों, बारिश में तो ये अपने आप ही लग जाता है। और आपने शायद देखा भी होगा, आपके घर के आसपास लगा भी होगा गिलोय की ये जो बेल है, और इतनी तेजी से ये फैलती है बारिश के मौसम में। और मेमोरी को बूस्ट करता है। बच्चों को भी गिलोय का रस जरूर दें, सर्दी, खांसी, कफ की परेशानी दूर होती है। इसकी पत्तियों का सेवन करने का सही तरीका है, पत्तियों को धो लें, बारीक टुकड़ों में काट लें और इस बर्तन में मैंने 1 बड़ा ग्लास भरकर पानी डाला है। बहुत अच्छी तरह से इस पानी को आपको बॉईल करना है ताकि गिलोय की पत्तियों के सारे न्यूट्रिएंट, सारे पोषक तत्व इस टॉनिक में आ जाए। फिर आपको इस पानी को पीना है। चाहे ये आपको सांस की बीमारी हो दोस्तों, चाहे गठिया की बीमारी हो, जोड़ों में कितना भी पुराना दर्द है, गिलोय की पत्ती, गिलोय के तना, स्टेम को कूट कर पानी में उबाल कर पिएंगे, पुराने से पुराना हड्डियों का दर्द बिल्कुल ही गायब हो जाएगा दोस्तों। इतना फायदेमंद है। हमारी आंखों की रोशनी को बढ़ाता है गिलोय के स्टेम का रस। मेंटल स्ट्रेस दूर होता है, अस्थमा के लिए फायदेमंद है, बहुत ही ज़्यादा हेल्दी टॉनिक है। तो अच्छी तरह से बॉईल करना है, बिल्कुल स्लो फ्लेम में, ताकि सारे पोषक तत्व इस टॉनिक में आ जाएं।
इसके अलावा दोस्तों आप इसी पत्तियों के साथ स्टेम को भी डाल सकते हैं। मैं आपको पत्तियों को अलग से उबाल कर दिखा रही हूँ, स्टेम को अलग से दिखाऊंगी। दोनों को आप मिक्स करके भी ले सकते हैं एक साथ, या अलग अलग भी उबाल। जो आपके पास है, पत्तियाँ ज़्यादा हैं तो उसका भी प्रयोग करें, वैसे इसके स्टेम ज़्यादा पावरफुल होते हैं। तो दोस्तों ये साथ ही साथ ये फैटी लीवर में भी ये बहुत फ़ायदेमंद है। जिनको लीवर से संबंधित कोई बीमारी, जिनके लीवर में कोई इन्फेक्शन है, उन्हें भी गिलोय के स्टेम का रस जरूर लेना चाहिए। आप चाहे तो कुचल कर रस निकाल सकते हैं या फिर पानी में उबाल कर भी रस निकाल सकते हैं। कई बीमारियां जड़ से समाप्त होती हैं दोस्तों, और गिलोय का रस लेंगे ना, आपके चेहरे पर चमक आएगी। जब हम हेल्दी चीज़ें लेते हैं ना दोस्तों, तो उससे हमारे स्किन पर, हमारे बालों पर भी फर्क पड़ता है। चेहरे पर फोड़े, फुंसी, मुहासे, एक्ने का होना बंद होगा। और साथ ही साथ गिलोय का रस खून को साफ करता है, हमारी बॉडी को डिटॉक्स करता है। और जब खून साफ होता है ना, तो हमारे शरीर से कई बीमारियां अपने आप ही दूर हो जाती हैं। हमारी इम्यूनिटी को बढ़ाता है। आपने देखा होगा बीच में सभी लोग गिलोय का रस लेने लगे थे। हमारी रोग प्रतिरोधक क्षमता बढ़ती है। छोटी मोटी बीमारियां या बड़ी बीमारियों की बात करें, हमें होने ही नहीं पाती हैं यदि हम डेली गिलोय का रस लेते हैं। कुछ दिन लें, चाहे तो बीच बीच में आप गैप कर लें, एक सप्ताह लेकर देखें, 8-10 दिन बाद फिर से आप स्टार्ट करें। ये बहुत ही पावरफुल औषधि है जिसका कभी भी कोई साइड इफेक्ट नहीं है। हमारे डाइजेशन को इम्प्रूव करता है और हमारे मेटाबॉलिज्म को बूस्ट करता है और हमारी इम्यूनिटी को स्ट्रॉन्ग करता है। गिलोय का रस हमारे शरीर को कई बीमारियों से बचाने के साथ ही साथ हमें रोग मुक्त करता है। इसी तरह से आप इसके स्टेम को काट कर इसका रस भी निकाल सकते हैं। और जो नीम गिलोय होती है ना दोस्तों, नीम पर चढ़ी, वो तो और भी ज़्यादा पावरफुल होती है दोस्तों। ये इतनी बढ़िया एक औषधि है। इसके जड़ का भी बहुत प्रयोग है दोस्तों। और इसके तने को काटेंगे ना, इसका तना अंदर से सॉफ्ट होता है। बहुत आसानी से मैंने ये छोटे छोटे टुकड़े काट लिया है। और अंदर आप चाहें तो छोटे टुकड़ों में काटें या तने को कुचलकर उसका रस भी ले सकते हैं, जो तरीका आपको ज़्यादा अच्छा लगे। और दोस्तों ये जो गिलोय के बारे में जानकारी दे रही हूँ दोस्तों, आयुर्वेद में इसे अमृत की जैसा माना गया है एक औषधि, इसीलिए इसका एक नाम है अमृता भी कहा जाता है। अमृत के जैसे ये फ़ायदेमंद है, इसलिए इसे अमृता भी कहा जाता है। और मोटी लकड़ी ही लें, जैसे मोटा स्टेम मैंने आपको काट कर बताया है, इसमें रस की मात्रा ज़्यादा होती है। पतली वाली डंडियों को मैंने नहीं काटा है, थोड़ी मोटी हो जाए, बहुत तेज़ी से फैलती है दोस्तों। आप किसी के घर से एक छोटी सी कटिंग ले आएँ और मिट्टी में लगा दें, 8 से 10 दिन में इसकी बेल चारों तरफ फैल जाएगी। तो हर जगह, झाड़ी पर, सड़कों के किनारे पर, हमारे आपके आसपास भी लगी होगी, खेतों के किनारे यह लगी रहती है। और गिलोय के पत्ते जो होते हैं पान के पत्ते के जैसे होते हैं, परंतु पीछे से थोड़े सफ़ेद होते हैं। पान का पत्ता दोनों तरफ से हरा होता है। तो गिलोय की पहचान तो अब आपको हो गई होगी, मैंने सबसे पहले पौधा ही दिखाया है। तो गिलोय के तने का, डंडियों का ये जो रस है दोस्तों, ये जो टॉनिक है, ये आपको कई बीमारियों से बचाएगा। इसका सेवन जरूर करें, सुबह करें, जब भी टाइम है, दिन में एक बार जरूर लें। वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक करें, शिखास किचन चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें।